हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम्म, बहुत जल्दी लॉकडाउन खुलने वाला है। पर सतर्क रहें, फियरलेस हों, पर केयरलेस ना बने। भय से मुक्त हों, पर सावधानी छोड़ करके आप लापरवाही पर उतारू ना बने। उसी तरह रहें जिस तरह से अभी हैं। ज़रूरत होने पर या आप किसी काम या संस्था में जाते हैं। इसके अलावा बाज़ार में अभी चूँकि गर्मी है, चाट चौपाटी वगैरह पर भ्रमण करने ना निकलें। ये आपके लिए, आपके घर के लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए सही है। यकीन मानिए, शहरों में चाट चौपाटी घूमना चलन ज़्यादा है। गाँव में इतना, चूँकि वहाँ इकट्ठे होकर बात करने का चलन ज़्यादा है। उनको समझाना इस तरह से यूट्यूब पर आ करके तो नहीं होता है। एक कमाल की बात हो रही है अभी। मैं इस पर पहले भी बात करना चाहता था, पर मैंने कहा छोड़ो इसको। इसको इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। पर बात जो है वो थोड़ी सी अलग स्तर पर जा रही है, जिसकी ज़रूरत नहीं है बात करने की। मैं बात कर रहा हूँ जो योग गुरु बाबा रामदेव ने जो विवाद भी खड़ा किया है, आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथिक। इस बारे में फिर कभी बात हो सकती थी, या ये इस कोविड के पहले इसके बारे में बात करते हैं। व्यर्थ में लोगों को भटकाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह सुनियोजित, सोचा समझा हुआ एक षड्यंत्र है कि लोगों को जो भी मूल ज़रूरतें हैं, उन मूल ज़रूरतों के बारे में बात करने, पूछने से भटकाने के लिए कि सोची समझी रणनीति है। अब इसमें कौन शामिल है आप समझ सकते हैं। वरना क्या ज़रूरत है अभी इस बारे में बात करने की? कौन से ड्रग्स आपको बचा रहे हैं? कौन सी मेडिसिन आपको बचा रही है? आप हॉस्पिटल में बेड ढूंढ रहे हैं, ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, वेंटिलेटर ढूंढ रहे हैं, और जो उसमें कोरोना के इलाज में जो एसेंशियल ड्रग्स और मेडिसिन है, आप वो ढूंढ रहे हैं। ये हमारा काम ही नहीं है भाई ढूंढना, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं। हम इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हमारे अपने घर के लोग वहाँ हैं, तो हम ढूंढ रहे हैं। अब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि उन्होंने कोई एक आयुर्वेदिक मिश्रण से कोई मेडिसिन, या मैं कहूँ कि कोई दवा तैयार कर दी। हो सकता है वो अच्छी हो, पर वो कोरोना कोविड की तो नहीं है। खुद IMA कह रहा है, WHO ने भी उसे कहा है कि ये कोविड का इलाज के लिए नहीं है। क्योंकि बाबा रामदेव जो है योग गुरु के साथ में ही एक बिजनेसमैन भी है। 10,000 करोड़ सालाना टर्नओवर है, इतना ही आसपास है, 10,000 करोड़। अब चूंकि उन्हें उनकी दवा बेचनी है, तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जो डॉक्टर ले ले हैं IMA में, उनके साथ डिबेट हो, मैंने तो सुना भी नहीं ज़्यादा इतना, क्योंकि वो बात ही करने लायक ही नहीं। पर अभी फिर मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि वो शायद दैनिक भास्कर पर मुझे नोटिफिकेशन आया था कि वो अपनी बात पर अड़े। अरे तुम अपनी बात पे क्यों अड़े हो भाई? तुम अपनी बात पे क्यों अड़े हो? क्योंकि तुम्हें दवा बेचनी है, तुम्हें कारोबार करना है, और उस कारोबार के चक्कर में आप जो है कि लोगों की तिलांजलियां दे दोगे। और ये जो होंगे, जो प्रभावित होंगे, ये वो लोग होंगे जो उनको फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। जो उनको फॉलो नहीं करते उनका कुछ नहीं होना है इसमें, क्योंकि वो तो उन्हीं ड्रग्स पर निर्भर हैं जो भी वर्तमान में प्रचलित हैं और जिनसे कोविड का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब मुझे फिक्र इस बात की है कि क्या हमने अभी पूछा कि आपने जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंस किया था
तब आप बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि अभी 15 दिन में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, अभी वेंटिलेटर होंगे, अभी बेड आएंगे, अभी मेडिसिन इंतजाम हो जाएगा विद इन वीक, विद इन मंथ। मैं मेरे शहर की बात करूँ, जैसे ही यहाँ कर्फ्यू लगाना शुरू करा और पेशेंट्स की जो है कि संख्या हॉस्पिटलों में बढ़ने लगी, बेड कम पड़ने लगे, तो और ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ी, तो यहीं के जो प्रशासन है, विधायक है, सांसद हैं, इन्होंने कहा कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगवाएंगे। परेशानी ख़त्म, लोगों को भी अच्छा लगा। कहा गया कि 1 सप्ताह में लग जाएगा, 10 दिन में लग जाएगा। यकीन मानिए वो अभी भी नहीं लगा है, वो ऑक्सीजन प्लांट अभी भी नहीं लगा है। सिटी स्कैन मशीन आने वाली थी यहाँ, जो शासकीय अस्पताल है उसमें सिटी स्कैन मशीन जो है कि ख़राब है, उसके बारे में बताया जाता है वो काफ़ी पुरानी और उसके पार्ट्स अवेलेबल अब नहीं है। तो नई सिटी स्कैन मशीन यहीं विधायक निधि से स्वीकृत करी कि ये भी 10 दिन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी और उससे काम शुरू हो जाएगा। पर क्या हुआ, वो भी नहीं आई। हमारी जो चर्चा होनी चाहिए या जिस पर डिबेट हो या हम जो क्वेश्चन पूछें वो रिलेवेंट हो और जो समय की ज़रूरत जिन क्वेश्चनों की हो वो करें, ना कि बेकार के सवाल। आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथी, अरे ये आपको पहले करना था इस बारे में बात। आपसे एक सवाल पूछा गया तो आपने और 25 सवालों की उसको लिस्ट पकड़ा दी डॉक्टर साहब को, जो IIM में डॉक्टर ले लें, उनको एक लिस्ट पकड़ा दी कि आप इसका जवाब दीजिए। अरे क्यों दे भाई आपको जवाब, आपको क्यों दे जवाब? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी हालत ख़राब है, हमारे MP में खुद में हालत ख़राब है, सब दूर हालत ख़राब है। पर जिस तरह की खबर उत्तर प्रदेश में सामने आई कि लोगों ने गंगा में अपने शव बहा दिए, नदी के किनारे जो हैं शव दफन कर रहे हैं। हम चूँकि हिंदू संस्कृति से आते हैं तो यहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया जाता है बहुत ही विधिवत और सम्मानपूर्वक किया जाता है। पर ऐसी क्या वजह रही कि लोगों ने अपने परिजनों के शव ससम्मान अंतिम संस्कार करने के बजाय दफनाना पसंद किया, नदियों में बहाना शुरू कर दिया और उनको कुत्ते और गिद्ध खा रहे हैं। ये कंडीशन है और इस बात को छुपाने के लिए वहाँ पे पुलिस लगा दी, कोई इधर देख ना पाए। तो हमारी बातें इन चीज़ों के लिए होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। अभी देखना कितने लोग और बेरोजगार होकर घर बैठे हैं, मेरे जैसे तो बैठे ही हैं जिनको रोजगार ही नहीं मिला। तो हमारे जो सवाल होने चाहिए वो रिलेवेंट सवाल होने चाहिए। मैं ना तो किसी का समर्थक हूँ ना विरोध विरोध में हूँ, और हम लोकतांत्रिक देश में वोट दिए हैं तो सवाल भी करेंगे और करना चाहिए। हमारे न्यूज़ चैनल 99% जो हैं वो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उनका काम बखूबी अगर करते तो इस देश में इस प्रकार की नौबत नहीं आती। प्रधानमंत्री जी हमारे जनवरी में बहुत गौरवान्वित होकर कह रहे थे कि हमने जो है कि कोरोना से लगभग जंग जीत ली है, और दुनिया को सीखना चाहिए हमसे। बड़े आत्मनिर्भर होने के वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे कि वोकल फॉर लोकल, ये वो। वेंटिलेटर्स आए बाहर से, ऑक्सीजन आई बाहर से, मेडिसिन आई बाहर से, और अभी वैक्सीन भी बाहर से आएगी। ये हमारे आत्मनिर्भर हैं। वो जो बात बोल रहे हैं उसका उल्टा कर रहे हैं। देख लीजिए, जो भी योजनाएं चलाई उसके उल्टे हुए हैं परिणाम। इस बारे में बात करना नहीं चाहता था मैं, पर ये हालत जो ऐसे कर दिए गए हैं, देखते हैं अभी और आगे। पर अब बोलना ज़रूरी है, वरना हम जो है कि अपने खुद के देश के साथ गद्दारी करें अगर हम नहीं बोलेंगे तो। हमें आज़ादी इसी बात के लिए मिली है, बोलने के लिए। मैं उन्हें कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ,
मर्यादित शब्दों के साथ में ससम्मान सिर्फ वो बता रहा हूँ जो उन्होंने किया है, और उसके जो परिणाम हुए हैं, वो जैसा सोच रहे हैं वो हम पे हुए हैं और वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। है ना कमाल की बात। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया भर के देश से मदद ली और करी है उन्होंने। अभी शायद आज ही इंडियन एक्सप्रेस में मैं देख रहा था कि जुलाई तक फाइजर की वैक्सीन भारत में आ जाएगी। और हमारे खुद के अपने देश का जो है कि इंडस्ट्रियलिस्ट, एक उद्यमी, वैक्सीन निर्माता विदेश में जाके बैठा हुआ है, और वो भी गवर्नमेंट और अलग अलग सरकारों के डर से, स्टेट गवर्नमेंटों की। आप कर क्या रहे हैं? अभी खरीफ की जो फसल की बोनी होगी, अब किसान बाजार में आएंगे बीज खरीदने, दवा खरीदने, डीजल लेने, हर तरह की सामग्री जो उसको खेती की बोनी में लगेगी। फिर क्या होगा? वैक्सीनेशन हुआ उनका, वो इफेक्ट होके कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। अब जैसे बात चल रही है कि तीसरी जो लहर है ये बच्चों को प्रभावित करेगी, तो बच्चे तो घर में हैं, स्कूल बंद है,